मेरा ट्यूटोरियल जीके क्लासेस बलून में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप शारीरिक शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यानी कि दोस्तों पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो दोस्तों ये वीडियो को देखना मत भूलना। और दोस्तों आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा के, वह हैं दोस्तों इतिहास के बारे में। यानी कि दोस्तों आपके इतिहास में क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। यह प्रश्न नहीं, ये प्रश्न का आंसर भी हम ही देने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है दोस्तों, रायमल के कौन कौन से बेटे थे। तो दोस्तों रायमल के पृथ्वीराज, सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा थे। और दोस्तों ये तीन बेटे थे एंड इसका आंसर 4 होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें जो महाराणा बनता है वो कौन बनता है, महाराणा सांगा। और दोस्तों ये जो दो होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। वो कैसे होती हैं दोस्तों, ये जयमल तो दोस्तों सोतन के जो टोडगढ़ के जो राजा थे उनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों ये एक जहरीले लड्डू के कारण, इनके जीजा ने जहरीले लड्डू दे दिए थे, उनके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, उड़ना राजकुमार किस शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आ ही गया प्रश्न जो थंबनेल में आप सबको दिख रहा था कि उड़ना राजकुमार से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा पृथ्वीराज सिसोदिया। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में दोस्तों कथन है कि ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ाता था, इसलिए दोस्तों इसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। और बहुत सारे विद्वानों का यह कथन है कि ये बहुत लंबी चौड़ी फेंकते थे, इसलिए इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। जो भी हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, किस राजकुमार की पत्नी का नाम पुत्तल देव था। तो दोस्तों राजकुमार कौन थे वो जिसकी पत्नी का नाम पुत्तल देव था। तो दोस्तों वह थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनसे एक बेटे की प्राप्ति हुई थी, उस बेटे का नाम आगे आएगा। नेक्स्ट है, बनवीर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों बनवीर के पिता का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। यह भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, किस शासक के बचपन में करमचंद पवार के जीवन का प्रभाव था। यानी कि दोस्तों वो कौन सा शासक था जिसके बचपन में करमचंद पवार के जीवन का प्रभाव था। तो दोस्तों हो जाएगा महाराणा सांगा। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों पीटीआई में, मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों वह हो जाएगा राणा सांगा के जीवन में करमचंद पवार का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, संग्राम सिंह फर्स्ट के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों संग्राम सिंह फर्स्ट के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा राणा सांगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, गियासुद्दीन कहाँ का शासक था। तो दोस्तों जो गियासुद्दीन है ये कहाँ का शासक था, ये आपको ही बताना है। वो हो जाएगा दोस्तों मालवा। अभी जो मालवा है ये कहाँ का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये एमपी में आ चुका है, पहले ये राजस्थान में ही था। ये भी बात आपको याद रखनी है। और जो राणा सांगा है उसके बारे में कहा जाता है कि इसके शरीर में 80 घाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, राव सुरताना कहाँ का शासक था। तो दोस्तों जो राव सुरताना है यह था दोस्तों टोडगढ़, यानी कि दोस्तों टोंक में स्थान है टोडा, वहाँ का शासक था टोडा का सुरताना। और दोस्तों इसी सुरताना को जीतने के लिए जब पृथ्वीराज सिसोदिया इसे जीत लेता है और इसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। इसका प्रयास दोस्तों जयमल ने भी किया था, लेकिन दोस्तों उसका पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, जगमाल कहाँ का शासक था। तो दोस्तों ये जो जगमाल है अभी किससे रिलेटेड आ रहे हैं दोस्तों प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे दोस्तों राणा सांगा के समय जगमाल कहाँ का शासक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही का शासक था। और जिसकी दोस्तों जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो बहन थी आनंदाबाई का विवाह किससे हुआ था, जगमाल से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, आनंदाबाई किस शासक की पत्नी थी। यह ही गया दोस्तों प्रश्न। तो दोस्तों वह थी जगमाल की पत्नी थी। और दोस्तों जब जगमाल आनंदाबाई को कूटता था तो दोस्तों एक दिन जगमाल परेशान होकर इसके भाई यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया को बुलाती हैं कि आपके जीजू मेरे को मारते हैं। इसलिए दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया सेना के साथ युद्ध लेके चल पड़ता है, लेकिन दोस्तों जाते जाते इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और जगमाल के पास जाकर बातचीत से समझौता हल करा लेता है। और फिर दोस्तों जो ये जगमाल है
यह दोस्तों जहरीले लड्डू बना के इसके साथ भिजो देता है और कुंभलगढ़ के पास जब पृथ्वीराज सिसोदिया को भूख लगती है तब वो जहरीले लड्डू खाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, महाराणा सांगा का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों जो महाराणा सांगा है उसका शासनकाल था 1509 से 1528 तक। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों प्रश्न अब ऐसे आते हैं कि महाराणा सांगा के समय समय जो 1509 से 1528 तक शासन था, उस समय सिरोही का शासक कौन था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों कौन जाएगा? जगमान। नेक्स्ट है, सेनाओं का भग्नावशेष किस शासक को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों सेनाओं का भग्नावशेष जिसे किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। इसे किसे कहा जाता है? महाराजा सांगा यानी कि दोस्तों राणा सांगा को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 80 गांव किस महाराजा के थे। ये प्रश्न आ गया दोस्तों। मैंने कहा था कि 80 गांव किस महाराजा के थे। तो दोस्तों वो थे राणा सांगा के, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे बताना है। और इसमें होने वाले हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन। घबराना नहीं है, बहुत धीरे से चल रहे हैं दोस्तों, स्पीड बहुत धीरे हैं, आपको आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराणा सांगा के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों पेपर में, देख लेना है किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा आपके लिए प्रश्न कि महाराणा सांगा के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दोस्तों वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दोस्तों दिल्ली का अंतिम शासक था। इसके बाद दोस्तों बाबर आता है और दिल्ली पर अपना शासक करता है। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, सन 1517 में खातौली का युद्ध। खातौली कहाँ पर है दोस्तों? ये बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, राजस्थान में। किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? जो खातौली का युद्ध है ये किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा सांगा जीत जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1518 में बांडी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों ये भी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा सांगा जीत जाता है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो दोस्तों इसका एक आंख फूट जाती है, एक हाथ कट जाता है और एक पैर कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, 1519 में गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो राणा सांगा है इसके पुत्र की मौत हो गई थी, जिसका नाम था दोस्तों भोजराज। और मोहम्मद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों इसमें मोहम्मद खिलजी हार गया था और राणा सांगा जीत गया था। और दोस्तों जो गागरोन है, अब दोस्तों इसमें से देखना प्रश्न कैसे घूमते हैं कि गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा झालावाड़। और दोस्तों छल के चारों तरफ घेरा हुआ किला कौन सा है? जलदुर्ग। किसे कहते हैं? तो दोस्तों एकमात्र जलदुर्ग है गागरोन दुर्ग। ठीक है, और ऐसे दोस्तों प्रश्न इसमें डबल डबल बार रिपीट हो गए थे। 1518 में बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन से दो सेनापति आए थे। तो दोस्तों जो बांडी का जो युद्ध हुआ था 1518 में, बांडी आपको पता ही होगा कहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे इब्राहिम लोदी की तरफ से दो सेनापति आए थे, वो उसके नाम क्या है? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। क्या नाम है दोस्तों? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 1519 में गागरोन के युद्ध में मोहम्मद खिलजी द्वितीय की तरफ से कौन से दो सेनापति आए थे। तो दोस्तों एक ही सेनापति आया था, उसका नाम था दोस्तों फरमूली सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, राणा सांगा के समय फरगना का शासक कौन था। तो दोस्तों फरगना का जो शासक था वह था दोस्तों बाबर। और दोस्तों बाबर भारत आया था, फिर फरगना तक इसने कब्जा कर लिया था। अब किसके कहने पर आया है ये भारत। दोस्तों बहुत सारे विद्वान तो कहते हैं कि सांगा ने इसको भारत में आगमन किया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सांगा को क्या जरूरत पड़ रही थी? वो तो लगातार युद्ध जीत रहा था। देखना दोस्तों उसे 17 का युद्ध जीता, 18 का युद्ध जीता और 19 का युद्ध जीत रहा था लगातार। फिर उसे क्या जरूरत पड़ी जो बाबर को आमंत्रित करेगा भारत में। इसका सही आंसर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले कौन थे। तो दोस्तों वो थे दौलत खान और आलम खान। ये कौन थे दोस्तों? ये इब्राहिम लोदी के चाचा भतीजे थे। कौन थे दोस्तों? चाचा भतीजे। क्यों थे? क्योंकि दोस्तों उस समय सत्ता का लालच बहुत था
कि यह मर जाए तो इसके बाद सत्ता हमारे हाथ आ जाएगी। इन दोनों के कहने पर ही बाबर भारत आया था। और जैसे दोस्तों बाबर भारत आया और खानवे के युद्ध में जब दोस्तों युद्ध हुआ और दोस्तों दिल्ली पर इब्राहिम लोदी को हटाकर बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपने राज्य स्थापित कर दिया। जब दौलत खान और आलम खान ने कहा कि अब सत्ता हमें दे दो, तो बाबर ने साफ मना कर दिया कि मैं तो अब यहाँ का ही शासक रहने वाला हूँ। ठीक है ना। इन दोनों के कहने पर भारत आया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों। पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल को और 1526 को हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था। बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अब दोस्तों हमारे इसमें 20% कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा प्रश्न अब ये है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि मनोविज्ञान, केवल दोस्तों मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। केवल मनोविज्ञान। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और आपकी कमेंट का सही और गलत का आंसर दिया जाएगा दोस्तों। तो अगले ही वीडियो में जल्दी मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम।